ओके हेलो डियर्स। तो आज हम आपका इंटीग्रल्स का रैपिड रिवीजन करेंगे और कुछ डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके यदि कोई एडवांस में डाउट हो तो आप हमें लर्नर्स होम टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। और यदि इस वीडियो सेशन से भी रिलेटेड कोई क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आज का डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन है पहले, तो आप इनको खुद भी ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड खुद ट्राई करेंगे फिर नहीं आएगा फिर यहाँ पर देखेंगे, देन इट विल हेल्प यू इन ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, टू ग्रेट एक्सटेंट। सो आप ये केवल आपको सुनने के लिए नहीं है या देखने के लिए नहीं है, आप इनको खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा ही बेटर समझ में आएंगे और आपकी जो तैयारी होगी वो और भी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है, ये 2020 और 23 मार्क है, ठीक है, 5 नंबर का। तो इसको इवेल्युएट करना है आपको। और इसमें हम इसको लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ओके, लॉग साइन एक्स dx, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे हम। आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी, एक्चुअली इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है तो इसको याद रखेंगे। इसी को किलर प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो इट्स लाइक बिकॉज ये काफ़ी यूज होती है इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इसको लगाएं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 0 to π/2 लॉग साइन एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, हम π/2 माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है आपका, ये कॉस, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉस, तो ये कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इट विल बी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये भी आए हैं एंड इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पर 2i इक्वल टू, लेफ्ट हैंड में मिलेगा 2i और यहाँ मिलेगा हमें, दोनों का इंटीग्रल सेम है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लॉग, अब इसको हम देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है आपका, लॉग ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे एंड डी एक्स। अभी हम इसको क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, 0 to π/2 और 2 से डिवाइड करो लॉग के अंदर, ठीक है। तो यार 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 डी एक्स, ठीक है। इसी को हम फर्दर वो करें तो हो जाएगा 0 to π/2, आप इसको लिख सकते हैं लॉग साइन 2x, क्योंकि साइन एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है माइनस लॉग 2 dx, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, सो 2i इक्वल टू आपका आ गया इतना। देन इट विल इम्प्लाई आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग, अब लॉग को हम अंदर, ये इंटीग्रेशन को अंदर वो कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आई मीन, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा एंड टू लॉग 2 को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 सिंपली आ जाएगा, लॉग 2 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट 2x इक्वल टू टी, ये लेंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, dt/2। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली हाफ। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होती है, आपको जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ना तो यहाँ पर इसकी लिमिट भी चेंज होती है। तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 लिमिट चेंज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो t ये इम्प्लाई करेगा t इक्वल टू 0। और x इक्वल टू जब पाई बाय टू है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, t इक्वल टू हो जाएगा आपका π/4, ठीक है, सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका सिंपली, ओके, इंटीग्रेशन 0 to π/4, ठीक है, एंड यस लॉग साइन t dt, ठीक है। समथिंग हैज मिसप्लेस्ड और व्हाट,
ओके, लेट मी सी इट। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to π/2 log 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका dt की जगह dt dx की dt/2। एंड इसको हम आगे कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 log sin t dt माइनस π/2 log 2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, i इक्वल टू इतना आ गया। यस, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कब करते? जब ये आपका ऐसा ही होता। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? ये हो गया आपका इसका, तो उससे उसको डिवाइड किया, 2 वहाँ पर आ गया। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पर रुको रुको, एक गलती और की है। गलती कहाँ पे हुई समझ गए आप? गलती हुई यहाँ पर आपकी, जब x इक्वल टू π/2 है तो t इक्वल टू पाई होगा ना यहाँ पर। ये यहाँ पर गड़बड़ी होगी। तो यही लिमिट्स चेंज करने पर आपको ध्यान देना होगा। लिमिट सही से आप चेंज करें, ये आपको अति आवश्यक है कि अच्छे से रखें इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे। ठीक है, एंड यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी है, कौन सी, वो लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले सिंस क्या होता है, ओके, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू होता है 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। कब? इफ f of 2a माइनस x इक्वल टू क्या हो, आपका f of x हो। अब वहां पर देखो, हम जो फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट है उसका, सिंस साइन 2 पाई, और या पाई माइनस एक्स कहीं यहाँ पर वैसे, जस्ट मिनट, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स। तो यहाँ पे ये इवन फंक्शन कह सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा वो जो इंटीग्रेशन बनेगा आई 1/4। ठीक है, पहले इसको यहाँ पर लिखिए ना। चलिए लिख लेते हैं, 0 to π log साइन टी डी टी माइनस 1/2 log 2। ठीक है, अब इसी को देखो, इतने वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/2 ऐसे करके, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 0 to π/2 log साइन टी डी टी माइनस हाफ log 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कटेगा इतना, और ये हो जाएगा आपका 1/2 एंड यहाँ बचा आपका 0 to π। ठीक है, और π/2 आई मीन log साइन टी डी टी। अब यहाँ पर वैसे हम डी टी की वेरिएबल टी की जगह एक्स भी लिख सकते हैं अभी, क्योंकि आपको एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस हाफ लॉग 2। अब इसको क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, सिंस यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जो होता है आपका इंटीग्रेशन a to b एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन आई हाफ इंटू, और ये वाला पार्ट है आपका, इसको लिखेंगे हम, शुरू में देखें ना, शुरू में ये किसके बराबर है, आई के बराबर, तो इसको आई लिखेंगे हाफ लॉग 2। ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा हाफ आई। ठीक है, गलत, 2 इक्वल टू माइनस हाफ लॉग 2। तो आई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस लॉग 2। इफ आई एम राइट दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ओके, जस्ट लेट मी रीचेक इट। ओके, दिस वाज द, पहले हमने यहाँ पर क्या किया, आपका ये वाली आइडेंटिटी लगाई, एंड देन ये आया, यहाँ से हमने इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, दैट्स राइट। ओके, इन दोनों को फिर हमने इक्विट साइन लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फॉर्मूला लगाया, एंड ये हो गया। ठीक है,
एंड यहाँ पर हमने क्या किया, ओके। अच्छा, एक गलती और हुई है, वो गलती क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखो, पाई बाई टू तो यहाँ से आएगा ही, और टू यहाँ से है, तो यहाँ पे क्या आता, पाई बाई फोर आता जी। पाई बाई फोर यहाँ आता, तो यहाँ पाई बाई फोर लिखो पहले, पाई बाई फोर, और यहाँ आएगा आपका पाई बाई फोर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। पहले ये देखें, टू से डिवाइड किया, दैट्स इट। ओके, यहाँ से पाई बाई फोर ठीक ही हो गया, तो माइनस पाई बाई फोर भी यहाँ पाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस पाई बाई फोर, ये पाई बाई फोर ठीक हो गया, पाई बाई फोर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई फोर, सभी जगह जो जहाँ जहाँ थोड़ी मिस्टेक्स मतलब शुरू से जो कैरिड आउट हो गया, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई फोर। तो यहाँ टू से टू कटेगा, तो ये पाई बाई टू आ जाएगा। तो माइनस पाई, इसको मैं थोड़ा सा रेड उसमें लिख लूँ ताकि आपको अलग से दिखाई दे। तो आई इक्वल टू कितना आया आपका, आई इक्वल टू आया है पाई माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ठीक है, एक मिनट, कोई कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया देन बीइंग, जस्ट अ मिनट। ओके, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू सिंपली माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये आ गया इसका आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे और फिर इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, इसको हम, ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन इसका लिखे हम, यहाँ पर आई इक्वल टू ले लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो टेन यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन करें, वेरिएबल को जो चेंज करेंगे तो कैसे दो साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा टेन एक्स का होता है आपका एक्स के रेस्पेक्ट में टेन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको लिखेंगे टू टी स्क्वायर, सॉरी टू टी डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो ऊपर वाला है ना, उसको थोड़ा उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इधर, और आई को हम लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा यहीं पर लिख लो, चलो इसी को लिख लो, टेन एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन एक्स। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो साइन एक्स से इसको सॉरी कॉस एक्स से इसको डिवाइड करो, और कॉस एक्स से इसको मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टेन एक्स ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स जो कॉस है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप लिखेंगे टू टी टी डी टी, और बाकी आपका आ जाएगा ऐसे, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा टू टी डी टी। वही टी से टी कटेगा, टी को हम बाहर ले लें, नहीं टू को बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा सिंपली टी प्लस वन अपॉन टी और वन अपॉन टी डी टी। ठीक है, अब टी से वन बाई टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा आपका वन को इंटीग्रेट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा आपका टी, और वन पॉइंट टी स्क्वायर को करेंगे तो माइनस वन पॉइंट टी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, जैसे इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है वहां पे आपको सी लगा देना, सी इज साइन ऑफ मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका टू टेन, टी की जगह हम लिखेंगे टेन अंडर रूट टेन एक्स, और वन अपॉन टी की जगह लिखेंगे हम अंडर रूट वन अपॉन टेन एक्स और प्लस सी, टू टेन एक्स प्लस
अंडर रूट कॉट एक्स। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ मेन चीज़ क्या है, सब्स्टिट्यूशन का है। तो यहाँ वाला किसे हम करना है, 10x इक्वल टी स्क्वायर। हाउ डू यू नो, बिकॉज 10x को हम ले यहाँ पर 10x आपका मतलब स्क्वायर रूट है, तो हमें स्क्वायर रूट हटाना है इन सम वे। तो 10x इक्वल टी स्क्वायर, और कॉट को हम 10 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे भी है, इसको 10 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें लिया है, ठीक है। तो बाकी आपका सिंपल ये इंटीग्रेशन है, मीन्स एक बार वो हो जाए आपका सब्स्टिट्यूशन वाला, देन सीधे आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपका ये, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे तो कैसे, पहले आई लिख लो यहाँ पर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस थ्री, ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना पड़ेगा पहले किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा ए अपॉन, इसको सीधे वैसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के लिए, या आप कर सकते हो ए अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको हम वो करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू, ओके, सी की वैल्यू निकालने के लिए, फॉर सी पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री दोनों साइड में इसके, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, तो आपका माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, एंड इधर आ जाएगा आपका माइनस थ्री माइनस फोर सिक्सटीन, तो ये सिक्सटीन आ जाएगा, सी इक्वल टू सिक्सटीन, ओके। एंड यहाँ से इसको तो काटेंगे, तो ये टेन, यस एंड यस, या, तो सी इक्वल टू आपका आ गया 5.8, ठीक है। और आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालनी, फॉर बी पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, सॉरी एक्स इक्वल टू वन, इसे पुट करेंगे तो टू इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो एंड प्लस फोर बी एंड प्लस ज़ीरो, तो बी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका वन बाई टू, ठीक है। ओके, बी और सी दोनों निकल गया, अब ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे सीधे ए एक्स के वेरिएबल को, फॉर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू ए प्लस आई गेस ए, और वहाँ आ जाएगा आपका सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू वन। ओके, और सी की वैल्यू आपकी कितनी आई, 5.8, एंड इज योर ए प्लस 5.8 इक्वल टू वन, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस 5.8 इक्वल टू 3.8, ए इक्वल टू आ गया आपका 3.8, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज आ गई, अब हम सीधे क्या रखेंगे, उसमें रख देंगे, तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा, आई को ही हम लिख सकते हैं सीधे अभी, ए अपॉन मीन्स 3/8 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, फिर बी क्या है आपका, बी है आया था 1/2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी क्या है आपका 5.8 अपॉन एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम करेंगे सीधे, 3/8 तो बाहर आ जाएगा, इसको करेंगे तो लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो माइनस हाफ, ठीक है, एक्स माइनस वन का वन पॉइंट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, तो वन पॉइंट एक्स माइनस में आ जाएगा, ऑफकोर्स आगे माइनस आएगा, ऊपर और नीचे एक पावर घट जाएगी,
या घट जाएगी, हाँ घट जाएगी, राइट। एंड प्लस 5.8 लॉग x प्लस 3 और प्लस c। तो यहाँ पर i इक्वल टू हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ मेन पार्ट जो है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है एंड देन आफ्टर इट इज इजी टू गो। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर हो जाएगा। पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे इनको। यहाँ पर जो पूरा वाला एक्सप्रेशन है इसको आप यहाँ पर रख देंगे और सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा अलॉन्ग विद द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन। इसको हम करें तो कैसे हो जाएगा सीधे, पहले इसको लिख ही लेते हैं। यहाँ पे एक चीज लिख क्या लेते हैं इसको पहले, या एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। पहले हमें इसका साइन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसी को कहा जा सकता है आपका क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस वन। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल गए जो रियल नंबर नाइन्स को आपके डिवाइड करेंगे चार भागों में। ठीक है, 3 भागों में कह सकते हैं इसे। यस, 3-4 भागों में कह सकते हैं। ओके, पूरे इंटरवल को। तो यहाँ से -1 से ले लो और ये 2 तक है। ठीक है, जो आपको वो दे रखा है। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आया है, -1 तो यही पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट है 0, 0 यहाँ पर ले लो एंड देन 1 यहाँ पर ले लो और 2 ये हो गया। अभी क्या है, यहाँ पर देखना है हमें इसका साइन पता करना है। ये हम क्यों कर रहे इतना ये झमेला, इफ यू कॉल इट सो। हमें इसका साइन पता करना है, इस हिसाब से हम मॉडुलस करेंगे। यदि इस इंटरवल में देखें तो 0 से -1 से 0 के बीच में इसका साइन क्या होता है, तो मैं इसको फंक्शन के रूप में यदि लिख लूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन के रूप में लिखूँ, तो इफ एक्स इज ग्रेटर -1 ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा, इसका साइन यहाँ पर देखो, ये ऑफकोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये तो निगेटिव होगा, निगेटिव, और ये आपका क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, एंड ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 को, इसको ग्रेटर देन -1 सॉरी, तो -1 से बड़ा है तो ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब ये आपका सिंपली एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर आपका 0 से बड़ा हो, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 से छोटा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, और x-1 क्या होगा आपका, x-1 ऑफकोर्स नेगेटिव होगा, एंड ये पॉजिटिव, तो इसका साइन नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस प्लस, ये मतलब इसका प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सभी ये पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स, इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो ये आपका x डिफाइन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे हम सीधे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2 x क्यूब माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिंपली, इसको 3 इंटरवल में बांटेंगे, -1 to 0, इसमें क्या ये फंक्शन नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, x क्यूब माइनस एक्स डी एक्स और फिर प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक है, यहाँ पर कैसे है, माइनस है वो, तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 to 0। अब यहाँ पर हम करेंगे -x⁴/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 0 to 1 एंड
एक्स क्यूब एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल तो यहाँ पे आपका सी नहीं लगेगा, जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, 1/4 सीधे सीधे करते हैं, ठीक है, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली 1/4, ठीक है, एंड प्लस 1/2। ओ वेट अ मिनट, यस, एक्चुअली यस, ओके, 1/2 एंड प्लस यहाँ पे हम करेंगे 16, 4 आ जाएगा, एंड यहाँ 4 - 2 और ये माइनस, ओके, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 एंड -1/2, ठीक है, तो ये तो इसको काट लेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 प्लस यहाँ पे इसको काटेगा तो माइनस 1/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 8 एंड 9/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9.4, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपली पहले साइन चेक कर लो किस इंटरवल में, इसको हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे 3 इंटरवल में, ठीक है, एंड देन यहाँ से साइन चेक करके सीधे इनको रखेंगे अलग अलग इंटरवल्स में, एंड देन सेपरेटली इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा 9/4, ठीक है। नाउ लेट्स डू द दिस वन, ओके। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर आपको सिंपली पहले नीचे वाले जो फैक्टर है ना उसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन वी परहैप्स कैन डू इट, ओके। तो ओके, अच्छा ऊपर आपका गॉट इट, 3x+1 dx अंडर रूट में 5 - 2x माइनस एक्चुअली एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में ले आओ, जैसे यहाँ पे आपका 2x प्लस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो क्या आएगा आपका, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, चलो एक तरीका वो होता है, बट उसको हम कहें तो okay, ठीक है, ओके, लेट t इक्वल टू 5 - 2x - x स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 - 2x, और यहाँ से ब्रैकेट में, ठीक है, -2 कॉमन निकाल लो, और -2 1 प्लस x dx और dt, ठीक है। अब ऊपर भी हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको जो i है, i को थोड़ा सा उस तरह से बनाते हैं, तो 3x, अब हमें यहाँ पर 3 चाहिए, राइट, तो 3 कर लेते हैं इसको, और यहाँ -2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन में आ जाएगा आपका ऐसे, तो 5 - 2x - x² dx, और इसको आप अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 3 बाहर निकाल लोगे, तो वहाँ से आपका 3 ऐसे कर लो, x+1 अंडर रूट में 5 - 2x - x² dx, और ये -2 dx अंडर रूट 5 - 2x - x², आई इक्वल टू हो जाएगा आपका सी, अब वहाँ पर हम लेट कर लेंगे जो ऊपर माना है ना हमने, तो ये जो कर रखा है यहाँ पर -2 से इसको डिवाइड करो, और ये 1 प्लस एक्स dx को रख देंगे dt/2, ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब एक पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3/2 dt, एंड और यहाँ आ जाएगा आपका t सिंपली, ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपका इसमें हम करेंगे ये -2, और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा इस तरह फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपली मैं इसको चाहूँ तो करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा कितना आएगा यहाँ पर 9 4 किलो, क्या चाहिए है, -1 चाहिए और +1, -1,
क्योंकि ये दोनों माइनस है तो एक माइनस कट कर देते हैं और इधर माइनस जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 माइनस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3/2। इसको हम करेंगे 1/t dt माइनस 2 इंटीग्रेशन dt अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इसको हम करेंगे तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 2/2 और इंटीग्रेट इसका करेंगे तो 2√t माइनस 2। अब यहाँ पर जो इसका होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में t आ जाएगा अपॉन अंडर रूट में 6। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लस c। अब t की वैल्यू आप रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू आपका सिंपली माइनस 2 से 2 कटेगा तो 3 रूट रूट में क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला ऐसे ही रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अंडर रूट में 6 प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या पहले इसको आप टी मान लेंगे तो आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। अब ये देखो एक्चुअली इट्स अ पॉइंट ऑफ योर intuition and observations। ठीक है, बिकॉज आई ऑब्जर्व इट दैट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट आई विल गेट दिस थिंग। तो ये ऐसे मैंने किया। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है इवन आई वुड से। तो इसको मैंने इसको किस तरह कर लिया, इसको अलग अलग करने का हो। ठीक है, राइट, इसका वो होता है बट ठीक, ओके, नो इशू। इसको हमने क्या किया फिर टी मान लिया एंड यहाँ डी टी कर लिया तो इतना आ जाएगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को उसको मैनिपुलेट करना किया मैंने कि इसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर मिल जाए। तो ये वाला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब पहले पार्ट को तो हम सिंपल उससे सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे और दूसरे पार्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन से किया तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये मिलेगा एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ये मिलेगा एंड यहाँ पर टी की वैल्यू रख दो, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ओके, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लेते हैं। आपका जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है वो जस्ट रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है जहाँ हम आपकी फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से एंड कर रहे हैं उसको लिमिट कर दें, मतलब फिक्स कर दें। ठीक है, तो ये आपके कुछ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, जैसे 1/x का log x होता है और sin x का आपका सॉरी x बार n का x बार n प्लस 1/n प्लस c n प्लस 1 प्लस c हो जाता है। e की पावर x का e की पावर x प्लस c n, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके। इसमें कुछ कुछ आपके जो वार्निंग्स हैं या जो जहाँ पे आपको अटेंशन देना चाहिए वो आपका यहाँ पे है कि x इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू माइनस, ये जो रूल है x पावर n का इंटीग्रेशन वाला रूल n इक्वल टू -1 पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एक वो ओके एंड अच्छा, अभी हम क्या करते हैं जैसे डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, पर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स ये सब स्टैंडर्ड आपके स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, इनको आप याद रखें, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं बट इनको एक तरीके से कहें तो रट लें या याद कर लें, कैसे भी आप, इट्स अप टू यू, बट इनको आपको अपनी मेमोरी में रखना है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको हम ओके, एक ही वाला फॉर्मूला है एंड इसमें ओके, और एक ये है, 3 ये हैं, 3 वो, 3 उससे पहले, तो 9 फॉर्मूले पूरे हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तो काफ़ी मतलब थोड़ा-सा यूज़ होते हैं ये सभी 9 फॉर्मूले काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग लाइक वी कैन अवॉइड देम, ऐसा नहीं है मतलब। अच्छा, अभी कुछ ट्रिक्स और टिप्स कहें यहाँ पर, तो क्या है जो ये वाला इंटीग्रल ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है जब बाहर से e x है एंड अंदर कुछ सम ऑफ फंक्शंस है तो उसको इस तरह से बनाएं कि यहाँ पे आपको मिल जाए। और यहाँ पर जो ये जैसे ये एक एग्जांपल है। ठीक है,
तो इसका सीधे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू पावर x इंटू 1 अपॉन x। ओके, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऑलवेज ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, e टू पावर x होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला जो होता है उसे हम कहते हैं आइलेट रूल होता है। आइलेट रूल में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ आइलेट इज अबाउट ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने। पहले इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इनवर्स फंक्शन में इन सब फंक्शन में यदि इनवर्स फंक्शन तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एंड देन रेस्ट विल बी द अदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन। यदि लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन मतलब 1x x स्क्वायर प्लस एन ऑल ऐसे वाले, तो ये फंक्शन अलजेब्राइक कहलाएंगे। लॉगरिथमिक को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड को मानेंगे अलजेब्राइक। सॉरी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था। और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को फोर्थ फंक्शन मानेंगे, तो इनका ऑर्डर है 1 2 3 4 5। यदि मान लो ये दो फंक्शन मिले, तो इसमें ये वाला फंक्शन पहला हो जाएगा और ये फंक्शन दूसरा होगा। जैसे मतलब ये जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, तो ये उसके लिए होता है। एंड या दिस इज द एग्जांपल ऑफ। अच्छा, अभी क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देखते हैं, मेन चीज जो न्यूमरेटर है उसका जो डिग्री होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, और इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जिनको हम इस तरह से कर सकते हैं या उनको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी आपका जो किंग प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, जिसमें से 99% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, इज द दिस वन इन दिस या दिस वेरी वन, राइट। ओके, एंड या इसको वो करके मतलब इसको एम्प्लॉय करके हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह आता है कि हम दो लेफ्ट हैंड के दो साइड आइस को ऐड करते हैं तो राइट हैंड में समथिंग सिंपलर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ओके, और इवन फंक्शन ये भी अच्छा है। इवन फंक्शन में क्या होता है, सिंपल जनरली साइन फंक्शन जैसे आपका क्या है, एक ऑड फंक्शन है। कॉस आपका इवन फंक्शन है, कॉस 10 आपका ऑड फंक्शन है, और कॉड भी आपका ऑड फंक्शन है। कोसेक आपका ऑड फंक्शन है, सेक आपका इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन से क्या होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो जीरो हो जाता है, इवन फंक्शन का करें तो वो आपका क्या आ जाता है, वो उसका डबल हो जाता है, मतलब, ठीक है। तो ये जैसे इवन फंक्शन के एग्जांपल है, ऑड फंक्शन के एग्जांपल। ओके, अभी क्या है, ओके, तो अच्छा, कुछ जो गलतियां हमारी होती हैं वो देखें वो क्या है। हम्म, ये इंटीग्रेशन है, इसको हमें क्या करना है, मान लो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन इंटरवल है उसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा एट जीरो, -1 to 0 0 to 1 पर स्प्लिट करना पड़ेगा, देन वी विल एबल टू फाइंड आउट। और लिमिट वाली जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो वहाँ पर लिमिट्स कभी-कभी जैसे होता है ना, लास्ट टाइम अभी कुछ क्वेश्चन में देखा होगा कि वहाँ पर लिमिट हम अच्छे से चेंज नहीं कर पाए, उसके कारण से आंसर आपका गलत आया था। तो लिमिट को अच्छे से चेंज करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए आप कितना ऐड करना है, कितना वो करना है। आप चाहो तो ए को बाहर निकाल दो, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे पहले आप क्या करो, ए को बाहर निकाल लो, दैट विल वर्क। इसका कोफिशिएंट को आप 1 बना लो ताकि आपको इंटीग्रेशन के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, आप जब इंटीग्रेशन कर लें फिर लास्ट में जो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में स्पेशली सी को ऐड करना जरूरी है, ठीक है। सी को, इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो आप सी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये था आज के लिए, ठीक है। होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। ऑफकोर्स इसमें कुछ मे बी बहुत से लूप हॉल्स हो सकते हैं, तो उन्हें उन लूप हॉल्स को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं इन एडवांस किसी और चैप्टर से रिलेटेड, मैथ्स में, 12th की मैथ्स में, तो आप वो पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको प्रोवाइड किया गया है, चैनल्स पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड इवन या तो आप ये इनको देखिए और सॉल्व कीजिए खुद। एंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उनको तो आप लाइक एक हिसाब से अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक नंबर में आती पूछी जाती हैं। और ऑफ कोर्स जो दो दो नंबर, तीन तीन नंबर या और नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो यूज होती हैं, तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सो हैव अ